हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस चैप्टर बूलियन लॉजिक चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले टर्म पर हम लोगों ने बूलियन इक्वेशन दिया गया है और उसके थ्रू हम लोगों ने लॉजिक सर्किट डिज़ाइन किया और बूलियन इक्वेशन से ही हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाया था। आगे हम लोगों को बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। जैसे मॉडर्न अलजेब्रा में कोई इक्वेशन दिया होता है और अलजेब्रा के रूल्स को अप्लाई करते करते आप उस बूलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक बड़े से इक्वेशन को छोटे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर भी हम लोग आगे जो पढ़ने चल रहे हैं वो होगा मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। लेकिन बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने के लिए जस्ट लाइक मॉडर्न अलजेब्रा यहाँ भी आपको कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन रूल्स को हम आगे पढ़ने चल रहे हैं। इनको हम लोग बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक के नाम से जानेंगे या बूलियन रूल्स के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं, जान सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप ध्यान दीजिए। कहीं पर लिखा हुआ है x + y। इसका मतलब आप आराम से समझ रहे होंगे कि अगर हम बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक के रेस्पेक्ट में बताना चाहें तो ये कहेंगे कि x और y दो वेरिएबल आर गेट से पास किया गया है। सर्टेनली इसका कोई ना कोई आउटपुट होगा, क्योंकि गेट कोई भी हो उसमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस इनपुट होते हैं और आफ्टर प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेज ही आउटपुट होते हैं। अब इस केस में आप देखें, अगर मैं इसको डायग्राम से शो करूं तो ये हमारा आर गेट है। इस आर गेट के अंदर x और y दो हमारे इनपुट हुए, ये हो गया आर गेट। यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसको हम x और y या x + y के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक बात और इसके साथ जुड़ी हुई है, वो क्या है कि x और y की कोई ना कोई बूलियन वैल्यू होगी। बूलियन वैल्यू का मतलब आइदर 0 और 1। तो आप देखेंगे x और y दो वेरिएबल हैं, इन दोनों के मैक्सिमम इनपुट कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? तो दिस इज x एंड दिस इज y। 0 0 1 1 0 1 0 1। और जो हमारा x + y आएगा r के केस में हमारा रूल क्या होता है? इफ़ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1। तो इस केस में 0 0 का 0 होगा, 0 1 का 1 होगा, 1 0 का 1 होगा, 1 1 का 1 होगा। ये हमारा ट्रुथ टेबल हुआ जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी चीज़ को मैं अब वैल्यूज के केस में बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये जो सामने लिखा यही चीज़ मैं सामने लिख रहा हूँ आपके। मैंने लिखा 0 + 0 = फिर दूसरा 0 + 1 = फिर 1 + 0 = फिर उसके बाद 1 + 1 क्या होगा? ये वैल्यू के केस में है, ये वेरिएबल के केस में है। तो 0 + 0 क्या होगा ये आप जानते हैं। 0 + 0 का मतलब आउटपुट हमारा 0 होगा। 0 + 1 का मतलब आउटपुट 1 होगा। 1 + 0 का मतलब आउटपुट 1 होगा। 1 + 1 का मतलब आउटपुट 1 होगा। ये वही ट्रुथ टेबल के आर पॉसिबल इनपुट्स हैं जिनको हम बेसिक पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। हमें ये भी पता है कि प्रत्येक बूलियन एक्सप्रेशन के ड्यूअल नेचर होते हैं। अगर हम इसी x y को एंड गेट से पास कराते तो हमारा ये ट्रुथ टेबल क्या होता? ये रिजल्टेंट वैल्यू बदल जाती। ये 0 होता, ये 0 होता, ये 0 होता, ये 1 होता। उसी चीज़ को अगर मैं इस टेबल से दिखाना चाहूँ सेम एंड के केस में तो क्या होगा? 0.0 = 0.1 = 1.0 = ये एंड के रेस्पेक्ट में बना हुआ है। रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी? 0.0 = 0, 0.1 = 0, 1.0 = 0, 1.1 = 1। ये हमारा आर के रेस्पेक्ट में है, ये हमारा एंड के रेस्पेक्ट में है। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वैल्यू के रूप में हमारे ट्रुथ टेबल से ही आई हुई है। ये हमारे बेसिक रूल्स के रूप में हमारे सामने हैं, जिनका यूज करके हम आगे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को कंबाइन करते हुए मैं जो अब आगे बताना चाहता हूँ
प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी DUA मैं लिख रहा हूं यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, एवरी बूलियन एक्सप्रेशन ऑलवेज हैव अ ड्यूअल नेचर, जस्ट लाइक अभी हमने लिखा था कि 0 प्लस 0 ये हमारा पहला नेचर है और 0.0 ये हमारा दूसरा नेचर है। इसका रिजल्ट हमारा 0 आएगा और इसका रिजल्ट हमारा 0 आएगा। इस तरह से आपको ढेर सारे इक्वेशंस दिए गए हो सकते हैं जिनमें आपसे कहा जाए कि आप इस इक्वेशन का ड्यूअल बताइए, ड्यूअलिटी बताइए, ड्यूअल नेचर बताइए। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, हमने लिखा x बार प्लस वाई, ये एक गिवन इक्वेशन है, आप इसका ड्यूअलिटी बताइए, इस इक्वेशन का ड्यूअलिटी बताइए। तो किसी भी दिए गए बूलियन एक्सप्रेशन को ड्यूअल में कन्वर्ट करने के जो रूल हैं वो आप ध्यान से समझें। पहला, वेरिएबल्स जो जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, यानी कि x बार और y जैसा है वैसा ही लिखा है। प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में चेंज कर दिया जाता है, ये हमारा ड्यूअलिटी हो गया। दिस इज द ड्यूअल ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज द ड्यूअल ऑफ दिस इक्वेशन। क्या तरीका हुआ, वेरिएबल्स जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख दिए जाएंगे, लेकिन उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस डॉट में और डॉट प्लस में चेंज हो जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर ये लिखा हो 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू, अगर इस तरह से कोई इक्वेशन दिया गया है और कह दिया गया इसका ड्यूअलिटी बताइए, जैसे इसका ड्यूअलिटी आपने बनाया, अगर इसको पूछा जाए कि ये एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को ड्यूअलिटी में कन्वर्ट करिए, तो ड्यूअलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो इसके लिए रूल बनेगा, हर प्लस डॉट हो जाएगा, हर डॉट प्लस हो जाएगा, हर 0 1 हो जाएगा, हर 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, ये प्लस है तो डॉट हो जाएगा, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, ये डॉट है तो प्लस हो जाएगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये 1 है तो 0 हो जाएगा। इस एक इक्वेशन का ये एक ड्यूअल बना। दिस इज द ड्यूअल ऑफ दिस, दिस इज द ड्यूअल ऑफ दिस, ये ड्यूअलिटी हो गई। जितने भी बूलियन एक्सप्रेशंस आपको पता है, मिले हैं या आगे मिलने वाले हैं, हर एक बूलियन एक्सप्रेशन के ड्यूअल नेचर मिलेंगे। इसीलिए हम लोग हर एक इक्वेशन के ड्यूअल नेचर को भी पढ़ते चलेंगे। अब मैं आगे जो बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा है ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो आपने देखा इक्वेशन को एंड और आर के रेस्पेक्ट में ड्यूअल नेचर, इसकी वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। अब हम आते हैं बेसिक पोस्टुलेट्स, रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, जिनको यूज करके हम बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले है आइडेंपोटेंस लॉ। आइडेंपोटेंस लॉ। अब आइडेंपोटेंस लॉ जैसे कि नाम से पता लग रहा है, आइडेंपोटेंस, आइडेंपोटेंस, आइडेंटिटी, आइडेंटिकल वैल्यू, आइडेंटिकल से आइडेंपोटेंस नाम पड़ा है, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या है, आइडेंटिकल का मतलब सेम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा कि अगर x प्लस वाई हमारा कोई इक्वेशन है तो साफ पता लग रहा है कि कोई एक आर गेट है, उस आर गेट के अंदर x और y दो इनपुट प्रोवाइड किए गए हैं और हमारा जो आंसर आएगा वो x प्लस वाई आएगा। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल जो कहता है कि अगर हमारे दोनों इनपुट सेम हो गए, x प्लस x हो गया तो क्या होगा, तो x प्लस x हो गया तो क्या होगा, यहाँ भी x कर दिया हम। इसको चाहे ऐसे लिखा जाए या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब इनपुट सेम है यहीं से इसको कनेक्ट कर दिया।
तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा हमारा x प्लस एक्स। अगर x ही सेम इनपुट हुआ है किसी आर गेट के अंदर तो आउटपुट हमारा x प्लस एक्स आएगा। या इसी तरह से अगर कोई एंड गेट है इसके अंदर भी सेम इनपुट हुआ x तो फिर आउटपुट हमारा x डॉट एक्स आएगा। ये आइडेम्पोटेंस लॉ है। आइडेम्पोटेंस लॉ का मतलब हुआ कि जब इनपुट सेम हो, चाहे 2 इनपुट हो, चाहे 3 इनपुट हो, चाहे 4 इनपुट हो, अगर यहाँ पर 2 इनपुट है तो x प्लस एक्स इनपुट हुआ, यहाँ पर x डॉट एक्स हुआ, यहाँ पर x प्लस एक्स हो सकता है, यहाँ पर x डॉट एक्स हो सकता है। ऐसे केस में इनका आउटपुट क्या आएगा ये देखना है। अब आप देखिए, मैं एक ट्रुथ टेबल से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा x है, आपको पता है इस वेरिएबल के लिए 2 इनपुट के केस में इनपुट कॉम्बिनेशन ये बनेगा। लेकिन ये कह रहा है कि दूसरा भी इनपुट x है। अगर दूसरा भी इनपुट x है तो फिर सेम वैल्यू इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ भी बनेगा, यहाँ पर x और y की तरीके से अलग नहीं बनेगा। तो फिर x प्लस एक्स क्या आएगा, इस समय x प्लस एक्स क्या आएगा और x डॉट एक्स क्या आएगा, ये आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ अगर पहला कॉम्बिनेशन हमारा x 0 गया तो दूसरा भी 0 ही जाएगा। आउटपुट क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1। तो आप क्या कह सकते हैं, जो x की वैल्यू है वही आउटपुट है। आप ध्यान से देखिए, जो x की वैल्यू है वही आउटपुट है, जो इनपुट है वही आउटपुट हुआ है। तो इस केस में हमारा जो पहला फार्मूला मिलता है x प्लस एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज x होगा। और यहाँ पर x प्लस एक्स अगर है तो भी आउटपुट x होगा। और x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स जितने भी टाइम्स हो आउटपुट x ही आएगा। ठीक इसी तरह से x डॉट एक्स अगर होता तो आउटपुट क्या आता, जरा यहाँ देखिए, 0 0 का 0, फिर उसके बाद 0 0 का 0, 1 1 का 1, फिर 1 1 का 1। आप देख रहे हैं इस केस में x प्लस एक्स और x डॉट एक्स दोनों बराबर है। दिस इज आइडेम्पोटेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पर एंड और आर गेट में कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया, दोनों का आउटपुट चेक कर लीजिए। इसीलिए इस इक्वेशन के केस में भी x डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, x डॉट एक्स इज इक्वल टू भी x होगा। ये हमारा पहला रूल बन गया आइडेम्पोटेंस लॉ। दूसरा बूलियन रूल हमारा क्या आता है, इसको अब मैं आपको नोट नहीं करा रहा हूँ, बुक से आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे। टाइम बचाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा रूल है हमारा इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन या इसी को इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वोल्यूशन इन्वर्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे ये हमारी पेन है, ये पेन, इस पेन को मैं रिवर्ट कर दूंगा ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्ट। बूलियन के रेस्पेक्ट में बोलेंगे पेन बार। ये पेन है, ऐसे कर दिया तो पेन बार हो गया, यानी x बार, x बार। लेकिन इस पेन को मैंने 2 बार उलट दिया, एक बार ऐसे किया और एक बार फिर उलट दिया तो ये तो सीधा हो गया। पेन पहले सीधा है, एक बार इसको उलट दिया तो पेन उल्टी हो गई, एक बार और उलट दिया तो पेन सीधी हो गई। क्या है, x को किसी नॉट गेट से पास कराया जाए तो आउटपुट आएगा x बार, और इसी को दोबारा नॉट गेट से पास करा दिया जाए तो यहाँ क्या आएगा x। फार्मूला बना x डबल बार इज इक्वल टू x। क्योंकि नॉट गेट में ऑलवेज सिंगल इनपुट होता है, इस वजह से यहाँ कोई दूसरा रूल नहीं बनेगा। तीसरा रूल हमारा काम करता है इन्वोल्यूशन के बाद। अगला रूल है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। मैथ में पढ़ा होगा आपने, यह हो सकता है आगे पढ़ाया जाए। कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या है, देखिए हम लोग मैथ में भी जनरली देखे हैं। देखिए क्या है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। प्लस के केस में या मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर वेरिएबल्स या उसकी वैल्यू को राइट लेफ्ट शिफ्ट किया जाए तो उनके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही मैं लिखूँ 2 × 3 = 3 × 2। ये बूलियन नहीं है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैं
बूलियन के केस में आता हूँ। बूलियन के केस में क्या है, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ इनका कहना है x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑलवेज वाई प्लस एक्स होगा, x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स होगा। ये दो रूल आपको आगे बूलियंस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मिलेंगे, जहाँ इनका कहना है कि वैल्यूज को आपस में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो उनके लेफ़्ट या राइट साइड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, एसोसिएशन दिखाना पड़ता है। एसोसिएशन का मतलब कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड हो। दिस इज एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। कोई फ़र्क नहीं, ये वैल्यू इससे एसोसिएटेड है, वही चीज़ यहाँ दिखाई गई, ये इससे एसोसिएटेड है। अगर कहीं ऐसा लिखा है, अपनी ज़रूरत से बूलियन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हमको इस जगह को ऐसा लिखना पड़े तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं आएगा, जिसको हम बूलियन एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन में आगे यूज करने वाले हैं। आगे फिर हमारा अगला रोल है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वेशंस को। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट को तोड़ करके दो पार्ट में कर देना या तीन पार्ट में कर देना, ये डिस्ट्रीब्यूट करना जैसा नाम से पता लग रहा है। देखिए नाम से अगर उसके इक्वेशन को आप ध्यान देंगे तो आपको इक्वेशन कभी भी रखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। एक्स बाहर है और पैरेंथेसिस के अंदर आपको y प्लस जेड दिया गया है। अगर मैथमेटिकली हम लोग देखा जाए, यहाँ पर डॉट माना जाएगा और हमारे मॉडर्न अलजेब्रा के केस में वहाँ मल्टीप्लाई माना जाता है। तो इसका मतलब इस x को y से और इस x को z से मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया गया, तो दो पार्ट मिल गए। जो अब तक ये एक पार्ट था वो दो पार्ट मिल गया और इस तरह से हमारा इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो होगा x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये आएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। दो इक्वेशन में ये ब्रेक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। ये अब देखिए हमको सबको इन सारे इक्वेशंस को प्रूव करना है। मैं एक और बता दूं, उसके बाद मैं इनको एक एक करके प्रूफ करूंगा। एक छोटा इक्वेशन और बचता है, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन लॉ। एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। एक इक्वेशन लिखा हुआ है। वैसे मैं बता दूं कि जैसा नाम से पता लग रहा है कि x प्लस एक्स वाई ये दो पार्ट में है, x प्लस एक्स वाई दो पार्ट में है, लेकिन राइट साइड में क्या है, x और y वहाँ डिसअपीयर हो गया। जब y वहाँ डिसअपीयर हो गया तो ये कहा जाएगा कि वहाँ पर y का एब्जॉर्प्शन हो गया।
कहाँ है y इसमें? इसमें तो दोनों है, इसमें y है ही नहीं, y गया कहाँ? y एब्जॉर्ब हो गया। इसी तरह से एक दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई, ये डॉट के फॉर्म में है, इज इक्वल टू x। देखिए हमने इन्वर्टर या इन्वोल्यूशन के अलावा आपको जितने रूल बताए, हर रूल दो है, एक प्लस के रेस्पेक्ट में, दूसरा डॉट के रेस्पेक्ट में, हर रूल दो है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। पीछे भी आपको बताया एक्सप्रेशन ऑफ ड्यूअलिटी, इसलिए जितने रूल हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि हर रूल के दोनों पार्ट कौन कौन से हैं और उनको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ लिखा मैंने कि x डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये इसके इक्वल है। कैसे? फार्मूला है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये इसके फार्मूला है, आपको याद रखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कहीं ये अगर सॉल्व करने को आए तो ये आना चाहिए और ये सॉल्व करने को आए तो ये आना चाहिए, पर इनको सबको प्रूफ भी करना पड़ेगा। चलिए मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। ये लिखा है x प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए, यहाँ से x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स आएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या आया? 1 प्लस वाई, x कॉमन लिया तो यहाँ 1 प्लस वाई आएगा। 1 प्लस वाई क्या होगा? 1 प्लस वाई कितना आएगा? ये आपको सोचना है। 1 प्लस वाई, चलिए मैं केवल इस पार्ट को अभी समझा रहा हूँ। वो प्लस लगा है इसलिए हम मानेंगे कि ये आर गेट है, प्लस है तो आर गेट है। इनपुट क्या जा रहा है इसमें? एक में 1 जा रहा है, दूसरे में y जा रहा है। 1 तो जाएगा, ये फिक्स है क्योंकि 1 कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन जहाँ y लिखा है वहाँ अब दो पॉसिबिलिटी हो गई। हो सकता है y की वैल्यू 0 जाए, हो सकता है y की वैल्यू 1 जाए। चलिए दोनों करके देखते हैं। अगर यहाँ से 0 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1। अगर यहाँ से 1 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1, यानी कि हर हालत में 1 आएगा। y की वैल्यू चाहे 0 जाए तो भी 1 आएगा, y की वैल्यू 1 जाए तो भी 1 आएगा, यानी आउटपुट यही है जो पहला इनपुट है। तो यहाँ हम क्या मानेंगे? 1 x पैरेंथेसिस में 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ये पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। इसको प्रूफ करिएगा। इसको प्रूफ करने के लिए इस x को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा? x डॉट x प्लस इस x का y में x y, ये बन गया। अब बताइए x डॉट x क्या आएगा? अभी आपको समझाया था। x डॉट x क्या आएगा? x आएगा प्लस एक्स वाई आपके पास है, यही इक्वेशन मिल गया। या फिर आप x को कॉमन लीजिए, 1 प्लस वाई बचा इज इक्वल टू एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। इस तरह से आपके पास जितने रूल अभी तक मैंने आपको बताए, आइडेम्पोटेंस लॉ, इन्वोल्यूशन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लास्ट में एब्जॉर्प्शन लॉ, इन सब को आपको याद रखना है और आपको प्रूफ भी करना है। सारे इक्वेशन को प्रूफ करना है। प्रूफ करना मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसमें एक विशेष रूल है बूलियन का जिसे हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। डिमॉर्गन्स थ्योरम, वो डिमॉर्गन्स थ्योरम 2 है जिसका प्रूफ और थ्योरम हम आपको अगले टर्न पर बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बुक में जो इक्वेशंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बाकी अगले टर्न पर। ओके, थैंक यू।